फिर से एक बार जय श्री कृष्ण। गुड टू सी यू ऑल। तो आखिरी दो श्लोक तीसरे अध्याय के, और उसके साथ फिर से जो अनुपा दीदी ने पिछली बार प्रश्न किया था कि आत्मा में बुद्धि को लगाए अथवा बुद्धि में आत्मा को लाए, इसका अर्थ क्या होता है, वॉज द क्वेश्चन। तो मैंने कहा था पिछली बार कि आई विल गिव यू शॉर्ट आंसर नाउ एंड देन विल फिनिश इट अप नेक्स्ट टाइम एज वी फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो। तो आखिरी दो श्लोक 42 और 43, 40-43 ऑफ द थर्ड चैप्टर कर्म योग, मैं पढ़ के सुनाता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस दैट। हिंदी में, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रिय अर्थात सेंसेस और सेंसर्स। वो शरीर से श्रेष्ठ है, सुपेरियर है, बलवान है, माइटियर एंड सुपेरियर are the senses to just the body. इन इंद्रियों से भी परे मन है, but mightier and superior, hierarchically higher level than the senses still is the mind. मन है। मन से भी परे बुद्धि, उससे भी ऊपर बुद्धि का सामर्थ्य है, नियंता है। और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। जब आत्मा को तू लख पाएगा तो कृत्य तू हो जाएगा, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा। तो हमारा डेस्टिनेशन आत्मा है, क्योंकि जो आत्मा तक पहुंच गए, जैसे किसी गेस्ट किसी होस्ट के यहाँ पहुँचे, वो पता मिल गया, पहुंच गए, ड्राइव गाड़ी पार्क कर दी, अंदर गए, फैंस गेट खोला, अपना बुके वो जो भी बास्केट गिफ्ट सब लेकर के गए, बेल बजाई और उनकी राह देख रहे हैं। एंड वी कैन सी फ्रॉम द डोर दैट दे आर अप्रोचिंग, द होस्ट इज कमिंग टू ओपन द डोर। दैट इज व्हाट दिस मीन्स। जब आत्मा का दर्शन हो, द होस्ट इज द परमात्मा, प्रभु है हमारे होस्ट। तो जो आत्मा का दर्शन हो मतलब वहाँ तक पहुँच गए, वो कांच से दिख रहा, अंदर आ रहा है हमारी ओर चल के, दरवाज़ा खोलने के लिए, टू लेट अस इन। अभी दरवाज़ा खोलेगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी इन हिज होम। जो आत्मा का दर्शन हो तो अगला ही कदम परमात्मा का दर्शन। इसलिए दिस इज द सुप्रीम डेस्टिनेशन, बड़े महत्वशाली महत्वपूर्ण है। और आखिरी श्लोक का हिंदी में, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप, कामना रूप, the enemy known as desires, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं जो है, बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर दुर्जय शत्रु को मार डाल, कंट्रोल, slay this dragon of desires। इस कामना रूपी शत्रु का विजय करेगा तो तू आसानी से पहुंच पाएगा अपने डेस्टिनेशन तक। The constant roadblocks and the road construction and the bottlenecks and the traffic and the rush hour and the detour and the accidents, they are all caused by the desire, our own desires. ये नहीं होते तो सीधा रास्ता चले जाता था। We would reach there within minutes, swiftly. तो इनको हटाने के लिए भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः। संस्कृत में पढ़े तो, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परस्तस्तः एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यम आत्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जहि शत्रु, जहि इसको हटा दे रास्ते से, गेट रिड ऑफ दिस महाबाहो, ओ माइटी आर्म वॉरियर प्रिंस अर्जुन, गेट रिड ऑफ दिस, रिमूव दिस ऑब्स्टिकल फ्रॉम योर पाथ। वो पहले महाभारत का युद्ध होने से पहले भीष्म, द्रोण, कृप, दुर्योधन, इन सबको रास्ते से हटाने से पहले अर्जुन को अपने मन की कामना हटानी पड़ेगी। अगर वास्तव में धर्म युद्ध करना होगा तो कामना क्या कि ये मैं हूँ, ये मेरे वाले हैं, ये भी रह जाए, इनका भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये ना हो, वो ना हो। ना, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ गुडनेस you must fight, not for the sake of saving him or saving her. For goodness alone, धर्म के लिए ही। तो इसके लिए उदाहरण शास्त्रों में सुना होगा, संतों से सुना होगा, प्रसिद्ध है। अपने शरीर
ये जो अभी 2 श्लोक सुने, आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एन एग्जाम्पल एंड देन वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर। तो जैसे रथ होता है, ये भगवान पार्थसारथी श्री कृष्ण भगवान रथ पे है, ऑन अ चैरियट। देयर इज द चैरियट, द चैरियट के घोड़े हैं, 4 घोड़े भगवान के थे, और उनकी रेन थी, लगाम घोड़ों की। उसके 4 पहिए भी हैं रथ के, रथ भी है, रथ में सारथी भी है, चलाने वाला ड्राइवर, द शोफर हिमसेल्फ कृष्ण, और रथ का महारथी भी है। रथम स्थापयामे अच्युत, पहले अध्याय में हमने सुना था अर्जुन ने ऑर्डर करी, अपने शोफर को कहा, हे ड्राइवर, मिस्टर ड्राइवर, टेक दिस चैरियट, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामे अच्युत। ओ महाराज ड्राइवर साहब, जरा उधर चलना, थोड़ा 1 मील आगे चल के और बीच में रखना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि महारथी तो अर्जुन है, कृष्ण तो सारथी है, शोफर है, ड्राइवर है। अभी इस प्रसंग में द ओनर इज अर्जुन, द कंट्रोलर उसकी। और कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं कहा 18 दिन में कि नहीं, उधर नहीं जाऊंगा। उसकी अवज्ञा कभी नहीं करी अर्जुन की। वो अपने धर्म में थे, सारथी का धर्म स्वीकारा, तो अपनी हैसियत में रहे। एडवाइज़र तो थे, काउंसलर तो थे। जैसे कोई गोल्फ खेलते हो, उसकी जो कैडी होती है, वो गोल्फ का जो साथी होता है, वो एडवाइज़र काउंसलर भी होता है, लेकिन उसकी अपनी जगह होती है। अल्टीमेटली इट इज़ द गोल्फर्स, द प्लेयर्स डिसीजन, what to use, what not to use, how to strike, where to strike, when to strike or not to. Ultimately the golfer decides, the caddy does not, but the caddy is a good peer mentor or counselor. ऐसे भगवान ने कभी अवज्ञा नहीं करी, इतना आदर्श प्रस्तावित किया। 18 दिनों में सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि, मध्य रात्रि तक एक बार भी अर्जुन की अवज्ञा नहीं करी, जो जैसा उसने कहा। लेकिन ये कहा कि आर यू श्योर, फिर से सोचना तो नहीं है ना, और एक बार शायद इससे ऐसा होगा, वैसे वैसा होगा। काउंसल ही डिड बट नेवर, उसके टाला नहीं आदर्श स्थापित करने के लिए। तो ऐसे ही जो रथ था, रथ में क्या है, जो रथी है, जो मेन कंट्रोलर है, फिर सारथी है, उसके लगाम है, घोड़े है, पहिए है। इस सारा रथ जो हम पीछे जैसे रथ का चित्र है, तो अपने घर में रथ देखे अर्जुन और कृष्ण का, या कोई भी रथ देखे किसी का भी, तो इस सारा का सारा देता है। ऐसे हम है। टू कंक्लूड द 3rd चैप्टर, ये जो हम सब देखते अपने आईने में, जब देखे तो समझे कि हम साथ पूरा का पूरा रथ, इसमें सब है। इसमें कृष्ण है, इसमें अर्जुन है, इसमें घोड़े है, इसमें लगाम है, इसमें पहिए है। इस सारा, वी आर फुल एंड कंप्लीट। सिंस द मोमेंट वी वर बॉर्न वी वर कंप्लीट। इस शरीर रूपी जो रथ है, ये हाथ पैर 4 जो कर्मेंद्रिया है, जिसे हम कर्म करते हैं, हाथ नाम का एक कर्म इंद्रिय है। द इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म वर्क इस कर्म इंद्रिय, हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं। नीचे में जो सामने पीछे 2 इंद्रियां होती है, 4 कर्मेंद्रिया, जैसे 4 पहिए जैसे चलते हैं, कर्म करते, इधर उधर ले जाते हैं, ऐसे हमारे 4 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय भी है, आँख, नाक, कान और मुख, ये 4 ज्ञानेंद्रिय है। क्यों उन्हें ज्ञानेंद्रिय किया? those sensors with which we perceive, we observe, we learn, we take in, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कुछ, ठाकुर जी की मूर्ति, अथवा कोई गुरु बैठे हैं, अथवा इनसे दूर, एक आँखों से पता चले, कानों से पता चले, नाक से पता चले। काम कुछ नहीं हो इनसे, लेकिन पता चले। हाथ पैरों से पता कुछ नहीं चले, लेकिन काम हो। तो बराबर कैटेगराइज एंड डिवाइडेड है। कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिय, 4 और फिर त्वचा नाम का जो 5वां इंद्रिय है, वो दोनों में आता है। वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। वो ब्रीदिंग भी करता है, श्वास भी लेता है, और वी कैन फील इट विद इट आल्सो। तो जैसे 4 घोड़े और 4 पहिए रथ, शरीर रूपी रथ के, वैसे ही शरीर रूपी रथ के ज्ञानेंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है। उनको घोड़ों को पकड़े हुए लगाम है, द रेन विथ विच वी कंट्रोल। लगाम और हंटर भी है, कैरेट एंड स्टिक, जैसे लगाम से खींचे तो रुक जाए, इधर खींचे तो उधर मुड़े, इधर खींचे तो उधर मुड़े, हंटर मारे तो जोर से भागे। तो इन अदर वर्ड्स द कंट्रोल्स आर देयर ऑल्सो, नॉट जस्ट द सेंसर्स। खाली घोड़े नहीं लगा दिए तो जिधर जाए उधर भागे, कुछ पता है, कुछ कोई अपने कंट्रोल में कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। रथ रथी के हाथ में होता है। ऐसे ही हमारा मन है,
जो लगाम होती है वो घोड़ों से जुड़ी, वन एंड इज अटैच्ड टू द हॉर्सेस एंड द अदर एंड इज इन द हैंड्स, द पावरफुल माइटी हैंड्स ऑफ द चैरिटियर। वो अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है लगाम को, और दूसरे हाथ से हंटर लगा सकता है घोड़ों को अगर चाहे तो। अगर दिमाग ठिकाने हो, अगर इच्छा हो, अगर सोच रहा हो, तो उसके दो हाथों में सारी काबिलियत है। एक निग्रह और अनुग्रह भगवान के लिए कहते हैं, दो हाथों से, एक हाथ से अनुग्रह करे, आशीर्वचन दे, और दूसरे हाथ से निग्रह भी करे, दंड देने की का सामर्थ्य भी हो। ऐसे ही हमारे पास भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, भगवान ने भेदभाव नहीं रखा। भगवान के पास जो है सारा का सारा हमारे पास भी वैसे दिया, कम छोटी मात्रा में दिया, लेकिन पूरी की पूरी ऐसे का वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास दे दिया। एज इज़ द माइक्रोकॉस्म सो इज़ द मैक्रोकॉस्म। उधर है ऐसे इधर भी है, उसके पास है वो अपने पास भी है, उसी ने दिया हुआ है। वो उपयोग करता है उसका, हम उपयोग नहीं करते। वो कभी भूलता नहीं, हमें कभी याद नहीं रहता। वो हमेशा जो उसका है उसके पास है, वो अच्छाई के लिए, भलाई के लिए उपयोग करता है, निस्वार्थ भावना से, सब के लिए, सिस्टम के स्ट्रेंथनिंग के लिए। हम अपने पास से वो अपने खुद के लिए खाली करते हैं, सिस्टम के लिए नहीं। खाली सिस्टम का जो एक पार्ट है, नट है, बोल्ट है, स्क्रू है, उसी को तेल डाले, सारे बाकी पूरी सिस्टम को ना तेल डाले। तो खाली एक नट कोई हो तो उससे सारी सिस्टम नहीं चलेगी। सिस्टम को फेंक देंगे तो अपने सिस्टम के साथ अपने को भी फेंक देंगे, क्योंकि अपन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसका ब्रॉडेस्ट पॉसिबल माइंड है, अपना नैरोएस्ट पॉसिबल फोकस है। ये जो मोह की बात करी थी ध्यान में, तो उधर जो है वो भी इधर भी है। अब उसके पास जो है उस अपने पास भी है, लेकिन वो अलग प्रकार से उपयोग कर रहा है, हम अलग प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। वो कभी भूल नहीं रहा, हम कभी ध्यान में नहीं रख रहे। वो कभी अपने लिए नहीं कर रहा, दूसरों के लिए, सबके लिए कर रहा हुआ। हम कभी दूसरों सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए कर रहे हैं। बस इतना ही है, उल्टा हो रहा है। इसलिए उसका रथ आगे जा रहा है, हमारा पीछे जा रहा है। और उसके घोड़े उसके काबू में, हम अपने घोड़ों के काबू में। तो हम साधनों की कमी नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं कि और बहुत कुछ ज्ञान चाहिए, और कुछ पढ़ना पड़ेगा, और ध्यान करना पड़ेगा, और तीर्थ यात्रा, और वो थोड़ा और दान देना पड़ेगा, 10 साल और सेवा करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो है उसका मूल्य करना पड़ेगा, उसका आदर करना पड़ेगा, अपने विवेक का आदर, अपने अनुभव की ओर ध्यान देकर वो पर्याप्त हो अपने आप। जिधर बैठे हो, जैसे बैठे हो, अब भी उसके हम जहाँ वैसे 100% कंप्लीट हो। ये बिल्कुल मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, कोई कमी नहीं, एक बाल की कमी नहीं है। अभी जहाँ जितना हो, you got everything that you need to complete your journey. You might as well stop gathering more information, accumulating more, and start processing what you already have. उससे होगा। तो फिर ऐसे ही मन रूपी लगाम है अपने पास, लगाम और हंटर दोनों है। और अपनी बुद्धि जो है, अभी अपन जाएंगे अनुपा दीदी के आंसर की ओर। बुद्धि प्रसाद है, बुद्धि जो है वो सारथी है, ड्राइवर है, शॉफर है। और जो परमात्मा, अपना आत्मा जो है, द रियल अस, द रियल ओनर, वो महारथी है, वो जो बैठा हुआ ओनर है। तो ऐसा होना ठीक है, जो ओनर जहाँ जाना चाहे उधर जाए ना गाड़ी, उधर जाए ना घोड़ा, उधर जाए रथ, न कि जिधर वो अपने घोड़े जिधर जाना चाहे। ये तो बड़ी चलती का नाम गाड़ी हो जाएगी अपनी। ये 4 पहिए 4 दिशा में जा रहा है, अथवा तो पहिए को जिधर जाना उधर जा रहा है। ऐसे अपने जीवन की गति हो रही है। आँखों को जिधर चाहे उधर भागे जा रहे हैं, जो देखना चाहिए देखे जा रहे हैं। नियंत्रण ही नहीं, भूल बैठा ड्राइवर कि मेरे हाथ में लगाम है, मेरे हाथ में हंटर है। बुद्धि भूल ही बैठी कि आई एम द कंट्रोलर, आई कैन रील देम बैक इन माई वाइल्ड हॉर्सेस बिकॉज आई हैव द स्पिरिट। पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स, I am not doing play upon words, literally and figuratively. I have the Spirit. I've got the Spirit. I am the Spirit. The fighter spirit, the controller spirit. And in truth, the Spirit itself, अर्थात आत्मा, spiritual. तो ये जब जाग जाए, जब बुद्धि जाग जाए, जो ड्राइवर अपने ओनर मालिक के अनुसार चल पड़े। और जो सोया है पीछे पैसेंजर सीट में, मालिक सोया है, पता ही नहीं किधर ले जा रहा है ड्राइवर, कौन से गाँव जाना, तो उल्टी दिशा में। वो जब जाग जाए और डांटे ड्राइवर को, वेट, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू टेकिंग मी,
Who told you to go here? This is not what I want. This is not where I want to go. इधर नहीं जाना था. किसने बोला था? Take a U-turn. This is where I want to go. तो वो ड्राइवर झक मार के सुनेगा, नहीं तो नौकरी छुट्टी हो जाएगी इसकी. ऐसे जब अभी ये सोई हुई आत्मा हमारी जो भूल बैठे है और जब जागेगी तो बुद्धि रूपी ड्राइवर उसकी मानेगी. अब वो तो ड्राइवर कोई गलत नहीं, वो ड्राइवर बुरा आदमी नहीं है, ड्राइवर गुंडा नहीं है. ड्राइवर को पता ही नहीं जिधर जा रहे हो, शायद इधर मालिक कुछ कह रहे नहीं है, मेरा मालिक बोल रहा इधर जा रहा हो, जाने इधर है, तो शायद इधर ही जाना होगा. द ब्रेन इज़ नॉट टू बी फॉल्ट, ब्रेन इज़ नॉट एट फॉल्ट, इट्स डूइंग व्हाट इट थिंक्स वी वांट. चलने इधर चल. इसको तो मालिक सो गया है, वो ड्राइवर चल दिया. ऐसे जब हम जागेंगे और अपनी बुद्धि को कहेंगे कि ना 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 ना, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन, टेक यू टर्न, आई वांट टू गो इन द ऑपोजिट, आई डोंट वांट टू गो आउट, आई वांट टू गो इन विद इन. अपनी बुद्धि को जो कहे, बहुत बाहर नहीं अभी भागना है. तो फिर ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल है, स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक पैड, क्लच, एक्सेलेटर, सब कुछ ड्राइवर के कंट्रोल में है. वो जब चाहे तब स्लो डाउन करे, क्रूज कंट्रोल को बंद करे, स्टीयर पुल ओवर करे, एग्जिट ले, ब्रेक मारे, गियर छोड़े, सब कर पाए वो ड्राइवर. अगर उसको पट गया, उसको लग गया हाँ बराबर है, दिस इज व्हाट माय ओनर वांट, उसके लिए मुसीबत मुश्किल नहीं है. हमारे लिए मुश्किल नहीं है यू टर्न लेना, साधना मार्ग में लग चल के आत्मा की ओर जाना मुश्किल नहीं है. वी जस्ट नीड टू गिव द राइट इंस्ट्रक्शंस, वी जस्ट नीड टू वेक अप एंड वी जस्ट नीड टू टेक ए पोजीशन, टेक ए स्ट्रांग पोजीशन एंड थिंक नो, that's not where I want to go, this is where I want to go. वो बिल्कुल सुनेगी बुद्धि अपनी. ड्राइवर अपना आदमी है यार, ड्राइवर अपना आदमी है. अपनी बुद्धि अपना दुश्मन नहीं है, अपनी बुद्धि अपना मन. और बुद्धि में बल है मन पर नियंत्रण करने का. ये भगवान कह रहे हैं और ये अपने अनुभव की भी बात है. द ब्रेन, द इंटेलेक्ट, द रैशनलाइजेशन, द पावर टू रैशनलाइज is superior to the mental concoctions, to the mind. It can leave the mind convinced that what is right and what is wrong. सद असद विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, उसे श्रेष्ठ का है मन से ऊपर है सद असद विवेक बुद्धि, what is right and what is wrong. और मन भी गुंडा नहीं है. वो लगाम और हिंटर को अपनी अकल नहीं है, वो तो क्या जिधर ले जा रहे उधर चले जा रहे, उनको बताया नहीं तो खींचे ही नहीं लगाम. तो वो लगाम का क्या दोष है? दोष लगाम का है या वो ड्राइवर का है? ड्राइवर को अगर पता ही नहीं किधर जाना है तो दोष ड्राइवर का है कि मालिक का है जो बताया नहीं ड्राइवर को किधर जाना है? और मालिक सो गया है तो सब मनमानी चल रही है, जिसको जो चाहिए जब जो. इसलिए यहाँ पे कहा कि देख इसको ध्यान में रख कि जो तेरा रथ है, ये जो पहिए है, ये अपना काम करेंगे, चलते जाएंगे, बड़े बलवान है ये, दिल टेक यू वेयरएवर यू वांट टू गो. इनसे भी ज़्यादा पहिए तो उधर ही जाएंगे जिधर घोड़े ले जाएंगे ना यार. तो कहते हैं कि पहियों से भी ज़्यादा बलवान घोड़े हैं, इनकी ओर ध्यान दे. और तो द 8 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर V4 V6 V4 पिस्टन्स, योर इंजन इज मोर पावरफुल, सुपेरियर टू योर व्हील्स. मॉडर्न टर्म्स में कहता हूँ, वो घोड़ों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है. लगाम खींचे तो अब भी रुकते, झक मार के रुकते, नाक खींची जाती है, ब्रीदिंग मुश्किल हो जाता है, दर्द होता है, रुक जाता है जैसे कि वैसे, ब्रेक मारे तो. और भगाना हो तो इंटर मार के और दौड़ाए, दिशा मोड़ी जाती है. बट यूज़ द कंट्रोल दैट आर एट योर डिस्पोजल, यूज़ द कंट्रोल दैट हैज बेस्टोड ऑन यू, दैट बीन गिफ्टेड टू यू. ये गिफ्ट्स है, ये गिफ्ट्स खाली मनुष्य देह में है प्राप्त. विचार की जो गिफ्ट है, ये बुद्धि की जो गिफ्ट है, ये ड्राइवर वाली जो गिफ्ट है जो सबको कंट्रोल कर सकता है. ड्राइवर कैन कंट्रोल द कार, द व्हील्स, द पिस्टन, द इंजन, ऑल ऑफ इट, रथी. और जिधर मालिक का है उधर जा सकता है. लेकिन उसे हमें इंस्ट्रक्शन देना होगा, हमें जागना पड़ेगा. या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरति संयमी, दूसरे अध्याय में आया था श्लोक सांख्य योग में. जो संयमित होता है, योगी पुरुष होता है, वो जागने में रति होती है. जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है. तो सोया हुआ है तो किधर भी भटक जाएगा, चले जाएगा. इसलिए जागे. तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय. इसलिए अर्जुन उठ, जाग. उपनिषदों की प्रमुख घोषणा क्या है
ये भगवद गीता में नहीं, उपनिषदों में उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोध निबोधतः। सारे उपनिषदों का एक मेन इंस्ट्रक्शन क्या है? उपनिषदों में विजडम तो है, उपनिषदों में ज्ञान तो है, उपनिषदों में सीक्रेट्स रिवील्ड है, मिस्ट्रीज अनरावल्ड है, सत्य का दर्शन है। लेकिन हम उसकी प्राप्ति के लिए हमारे लिए क्या संदेश है, इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रमुख क्या है? उत्तिष्ठ जागृत। बस बहुत हो गया, उठो, अभी सोए न रहो, बहुत सोना हो गया। उत्तिष्ठ, उठ के खड़ा हो। जागरत, रति होना मतलब चिपक जाना, ऑब्सेस्ड होना। किस में ऑब्सेस्ड हो? जागने में ऑब्सेस्ड हो, सोने में नहीं। जागरति, जागृत। वेक अप, गेट अप एंड वेक अप। प्राप्य, अब गेट टू दैट प्लेस। प्राप्य वराण्य निबोधत, बोध को प्राप्त हो सबसे पहले। प्रायोरिटाइज दिस, उपनिषद्स आर सेइंग प्रायोरिटाइज दिस इन योर लाइफ। व्हाट दिस? ये अनुभव अपना, बोध, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या। प्रायोरिटाइज दैट, बाकी सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। भैया मुर्दे को मिल जाता है ना, उठा के ले जाए कोई, उसको भी सवारी मिल गई, लकड़ा मिल गया जलाने के लिए, टालू पे मुँह फर्स्ट क्लास बटर लगा दिया, इधर में मुंह में पेड़ा रख दिया, आखिरी समय मुँह मीठा कर दिया, नए कपड़े फर्स्ट क्लास कोट वो टाई वाई सब लगा दिया, जो जैसी इच्छा हो। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। तो अपन जिंदा हैं तो वो चिंता बाद में वो सब हो जाएगा, पहले इधर लगे, उपनिषद कहते हैं। तो दो इंस्ट्रक्शन प्रमुख है उपनिषदों के। इधर अपन अध्याय खत्म करते हैं आज का तीसरा। स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन इज दैट विच आई जस्ट शेयर्ड, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य निबोधता। एंडिंग इंस्ट्रक्शन, अच्छा चलो मान लिया सब आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, ये किसके लिए, इसका प्रयोजन क्या है? फॉर व्हाट पर्पस, व्हाट शुड वी डू आफ्टर वी हैव दैट? इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च। बस इसके द्वारा, इस आत्म प्राप्ति से अपना उद्धार करे, अपनी मुक्ति करे, मोक्ष अर्थ है छुट्टी करे, अपनी बंधन से छूटे और रुके नहीं उधर। अपनी छुट्टी हो गई तो चले हिमालय, ऐसे नहीं। जगद हिताय च, इधर ही रुके रहे, उसी मोहल्ले में बैठे रहे, उसी घर में रहे, उसी झोपड़े में रहे, जिधर जैसा रखा उधर, और जगत का हित के लिए। बाकी के जीवन, मरते दम तक बाकी का जीवन जगत के हित के लिए। तो फिर ये भगवान के कार्य में हाथ निभाया, फिर ये गुरु के कार्य को आगे किया, फिर ये अपने आप आत्मा की यात्रा पूरी की। और गुरु को अपनी ज़रूरत नहीं है, अपन तो छिलुट मच्छर है, अपन इधर से कुछ हिला नहीं पाएंगे। अपन करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं, अपना उद्धार होगा, अपना भला होगा। वो मकड़ी बैठ जाती गाड़ी में तो उधर से कनाडा पहुंच जाती, नायग्रा फॉल्स, वो भी नायग्रा फॉल्स पहुंच गई, इधर से उधर मकड़ी तो उसके तो 10 जनरेशन चलते फिरते तो कनाडा के बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाते, तो वो तो 6-8 घंटे में कनाडा पहुंच गए। क्यों? वो गड्डी में बैठ गए। ऐसे अपन जब उनके कार्य रूपी यात्रा में बैठे तो उनके कारण अपनी भी यात्रा उधर तक चली जाए। इसलिए भगवान को अपनी ज़रूरत नहीं है। न मे पार्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, इसी अध्याय में हमने 2-3 सत्र में पढ़ा। आई डोंट नीड एनीवन और एनीथिंग, आई गॉट एवरीथिंग, गॉड सेज। तो आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय, जगत के हित के लिए। तो इसके साथ ये कर्म योग यहाँ पर समाप्त होता है। So then we will, in the remaining time, we will just top off पिछले बारी का उत्तर था, इस फिर से एक बार प्रकाश डाल करके। और बाय द वे, हर अध्याय जब भगवद गीता का समाप्त होता है तो इसके अंत में एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर जो आता है, ओम तद सद इति, तो वो एक बार मेरे ख्याल से पहले अध्याय के बाद, दूसरे अध्याय के बाद हुआ था। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम श्री योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। और फिर अध्याय का नाम और नंबर, इसमें कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु, हरि ही अर्पण। तो अपना भी हुआ, उसमें क्या कहा? ओम तद सद। इसका अर्थ क्या? ये खाली कह देने के लिए ओम गणानां गणपतये नमः ओम स्वाहा, क्या नारियल फोड़ दिया, ऐसी वाली बात नहीं है।
पता नहीं क्या कहा, क्यों फोड़ा, क्या कुछ बोलते तो बोलो कब, ऐसी बात नहीं है। बड़ा मतितार्थ है, बड़ा गहन अर्थ है। उसमें भी होता है वो जो कहते हैं प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, समानाय स्वा, उदानाय स्वा, ब्रह्मणे स्वाहा। वो बहुत ही डीप गहन अर्थ है। एक दो बार कहा है मैंने, फिर कभी होगा। उपनिषदन से आता है वो भी। ऐसा क्यों कहते हैं, पानी क्यों घुमाते हैं, ये 5 मंत्र क्यों बोलते हैं, उसका मतलब क्या आता है, कौन है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान और ब्रह्मणे स्वाहा, ये सब क्या होता है, इसका मतलब क्या है। इस समझ के करे तो फर्स्ट क्लास मज़ा आता है। फिर यात्रा एकदम बढ़िया बन जाती है। फिर मज़ा आता है भोग लगाने में कि हम लोग क्या कह रहे हैं इसका समझे। तो अगर कभी इच्छा हो तो कहना फिर से एक बार, वी कैन गो ओवर दैट कि हर अपना जब स्वयं पाक बनाए, अपना जो नैवेद्य बनाए तो भगवान ठाकुर जी के सामने रखे, पानी घुमाए, वो 5 कहे प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और ब्राह्मणे स्वाहा। तो अपना जो भी अपना ठाकुर उसके नाम से, राम के पितर था, कृष्ण के पितर था, नैवेद्यम समर्पयामि। तो ये अभी भोग नहीं रहा, आपको अर्पण किया, अभी वापस जो मिला वो प्रसाद मिला, नैवेद्य बन गया, अभी वो अभिमंत्रित हो गया, वो अभी रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा, हमारे चित्त की प्रसन्नता बढ़ाएगा। ये खाली अभी लड्डू पेड़े नहीं रहे, ये ढोकला इडली नहीं रहे, अभी ये ठाकुर ने दिया हुआ प्रसाद। तो इसमें अलग अलग आनंद है, अलग सात्विकता का आनंद है, शांति है उसमें। तो इन सबका मतलब होता है। तो लेकिन इसमें क्या है, ओम तद सत। ओमकार जो है, अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश, सर्ग स्थिति और विनाश जो नियंत्रण, ये तीनों का स्वरूप ओमकार जो है, तद सत, यही सत्य है। ओम सत्सत, जिससे ये तीनों आते हैं, ब्रह्मा जिससे आते हैं, विष्णु जिससे आते हैं, शिव जी जहाँ से आते हैं, वो ओमकार स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, द फाइनल सुप्रीम ऑलमाइटी इज द फाइनल ट्रूथ। ओम तद सत, ओम तत्सत इति, दैट्स इट। इति मतलब दैट्स इट, पीरियड। दैट अलोन इज द ट्रूथ। इसका क्या मतलब हुआ, खाली अपना भगवान है ऐसा नहीं, सबका भगवान है, एक ही भगवान है। मुसलमानों का भगवान भी उतना ही श्रेष्ठ है, उतना ही बड़ा, उतना भी महत्वपूर्ण, उतना ही वंदनीय, उतना ही आदरणीय, उतना ही पूजनीय है। और क्रिश्चियनों का भी भगवान एक कुछ कम नहीं है, किसी का भगवान किसी दूसरे के भगवान से कम नहीं है। ये हुआ ओम तत्सत। क्यों? क्योंकि भगवान एक ही है। एक गधों ने बना दिया कि मेरा भगवान, तेरा भगवान, ये बड़ा भगवान, ये छोटा भगवान। हमारे सनातन धर्म ने हमेशा कहा भगवान एक ही है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही, ट्रूथ इज वन, गॉड इज वन। अलग अलग विप्रा जो जानते हैं वो अपनी अपनी दृष्टि से बताते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है। वो भगवान कहते हैं उद्धव को भागवत में, अपने आखिरी दिन कहते हैं श्री कृष्ण, वो सब अपनी अपनी जगह पे बराबर है, कोई गलत नहीं है। न मुस्लिम गलत है, न ज्यूइश गलत है, न जैनी गलत है, न सिख गलत है, न बुद्ध गलत है, न हिंदू गलत है, न क्रिस्ती, कोई गलत नहीं है। ये हमारा भगवान कहता है, खुद कहता है, मुंह से कहता है, सब बराबर है कहता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? उद्धव कहता है सबके सब, वो सबके लिमिटेड व्यूज है, जितना दिखता है उतना बताते हैं, उनके लिए उतना पूर्ण सत्य तो मैं स्वीकार करता हूँ। कृष्ण कहता है फुल्ली एक्सेप्ट देयर ट्रूथ एज देयर ट्रूथ। तो क्रिएटिंग स्पेस फॉर अदर्स ट्रूथ इज नेसेसरी। अपनी हेकड़ी, अपनी जिद, अपना ऐसा ही है, यही धर्म है, ऐसा नहीं है बाबा। एवरीबडी हैज़ देयर ओन ट्रूथ। Just like I have my truth, someone else has their own truth. Nobody has the full and complete truth until they are God realized. और जो God realized हुई तो हंसी मजाक हो गई, फिर बच्चों का खेल हो गया, because truth is one and the same. तो ये हुआ ओम तद सद इति, end of story. ये सब कहाँ से आया? श्रीमद् भगवद गीता सु। श्रीमद् है ये, खाली किताब नहीं है। श्रीमद् है मतलब मद, ओत प्रोत लत प्रत ओवरफ्लोइंगली भरी है। किससे? श्री से, अर्थात मांगल्य से, पावित्र से, कल्याणमयी से, गुडनेस से ओवरफ्लोइंग। दैट्स व्हाट श्रीमद् मीन्स। दिस इज ओवरफ्लोइंग विद गुडनेस। भगवद गीता से, क्योंकि ये भगवान से आई है।
उससे जो भी आएगा वो it will be overflowing with goodness because he is goodness alone. There's nothing other than goodness. There's nothing other than pure love. शुद्ध सत्व के अलावा कुछ नहीं है, सबके हित के अलावा कुछ नहीं है भगवान में। तो उससे जो निकला वो उधर वही आएगा। श्रीमद् कल्याणकारी भगवद गीता है, गीत रूपी है। It's a lovely song, it's a poetry, it's a sweet, beautiful song that emanated from the Lord's heart. It's sweet, it's melodious, it's poetic, and it's powerful. बड़ी प्रभावशाली है। भगवद गीता सु उपनिषत्सु, और ये उपनिषदों से आई है। ज्ञान का जो ओरिजिनल सोर्स है ब्रह्म विद्यायाम, इसमें क्या है भगवद गीता में? विद्या है। विद्या मतलब स्किल, नॉट नॉलेज। नॉलेज को ज्ञान कहते हैं, विद्या मतलब स्किल। नॉलेज का कोई उपयोग नहीं है, खाली इन्फॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं होता। नॉलेज का क्या करें? गूगल को एक्सेस हो गया, इंटरनेट डिवाइस है और गूगल को एक्सेस है, तो नॉलेज सब है। अपने क्या नॉलेज करना है? जब चाहिए तो मिल जाएगा। उससे काम नहीं होता, स्किल चाहिए और नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, हम उसका कुछ कर पाए। अप्लाइड साइंस है, वी नीड द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, और उसको स्किल कहते हैं। तो तैरा कैसे जाता है? वो तो नॉलेज तो है, ऐसे हाथ घुमाए वैसे हाथ घुमाए, सांस अंदर ले छोड़े नहीं, तो नॉलेज तो आ गया, तो फेंक दो उसको, तो डूब सकता है अगर स्किल ना हो तैरने का। तो इसलिए नॉलेज और स्किल दो अलग बात है। विद्या है ये, कौन सी ये स्किल, ये हमें स्किलफुल बनाएगी, खाली पंडित नहीं बनाएगी, खाली ऐसे ही बस ड्राई रखेगी नहीं, ये हमें स्किलफुल बनाएंगे। स्किल्ड टैलेंटेड एट व्हाट? ब्रह्म विद्या। यूनिटी कॉन्शियसनेस का स्किल है। दिस विल लीव अस विद हाउ टू परसीव द सेम इन ऑल, द वन इन द मैनी। ब्रह्मभूत बनाएगी, हम अपने आप को सब में देख पाएंगे और सब और अपने को उस परमात्मा में देख पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, first we will see that there is no one other than me here. They look different, they sound different, they behave differently, but in truth, in reality, inside, it's me alone. फिर किसी से घृणा नहीं होगी, किसी के विषय में टिका नहीं होगी, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से क्रोध नहीं होगा, जलेंगे नहीं, न किसी से चोरी नहीं करेंगे, और उस सबका भला चाहेंगे क्योंकि उसमें मैं ही हूँ। सबकी प्रसन्न, सबको शांति, सबको आनंद है, और ये सब मिला के फिर उसमें भगवान में। ये विद्या है ब्रह्म विद्यायाम। तो कर्म योग हो, ये कैसे? तो एक विद्या स्किल, कोई भी स्किल प्राप्त करना हो, आर्चरी का स्किल प्राप्त करना हो, रोटी बनाने का स्किल प्राप्त करना हो, बाइसिकल चलाने का, तो वन स्टेज एट अ टाइम यू गॉट टू लर्न सर्टेन थिंग्स अबाउट दैट स्किल. How does this work? Then practice this, then practice that, cumulatively evolving from the preliminary stage, advancing in the journey to the point where you become fully skilled in it. ऐसे ये अध्याय है विषाद, in understanding the grief of humanity. सबको दुख होता है जब अपने मरते हैं, तो अपने को कुछ जो नहीं करने की इच्छा वो करनी पड़ती है, तो उसके everybody is grief stricken at some point with something. वो पहले अध्याय में हमने सुना, फिर उसके विषय में फुल्ली अनपैक किया, डिकोड किया नॉलेज अराउंड दैट, अभी उसको अप्लाई किया कर्मयोग में। ऐसे करते करते आगे चलेंगे, वी विल डेवलप द स्किल। इन द एंड 18th चैप्टर में ऐसे यही वाक्य आएगा, फिर से 18th चैप्टर के अंत में आएगा, ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। लेकिन 18 क्या? मोक्ष संन्यास योगो। और ये छूट गई जान, मुक्ति हो गई, सब झंझटों से छूट गई। मोक्ष संन्यास मतलब छोड़ दिया, अब सब फालतू छोड़ दिया, कचरा पट्टी छोड़ दी, संन्यास मतलब, और मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। ऐसे हर अध्याय में क्यूमुलेटिवली प्रोग्रेस हम करते हैं, क्योंकि इसको योग शास्त्र का, योग का शास्त्र, शास्त्र मीन्स साइंस। सो ये खाली यकीन करने वाली बात नहीं है, ये साइंटिफिक है, डिटेल में इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसको ऑडिट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए इसको साइंस का, इट इज़ ए साइंटिफिक मेथड। लेकिन किसका शास्त्र है? रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जीव शास्त्र ना, इट्स नॉट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये योग शास्त्र है।
मिलन का शास्त्र है, एक होने का शास्त्र है, वेल्डिंग का शास्त्र है। भक्त भगवान से कैसे मिले, जीव शिव से कैसे मिले, आत्मा परमात्मा का कैसे मिलन हो, हमारा प्रभु के साथ वेल्डिंग ऐसा हो कि फिर कभी ना टूट पाए, ये कैसे हो। दैट साइंस इज इन दिस. So that's where we ended today. The third chapter, we will start the fourth chapter next time. We will, as promised, we will cover one more time the full answer to the question, and then we'll start the fourth chapter. उसमें फिर भगवान अनायास कह देते कि ये सब मैंने पहले दो तीन बार बताया था ये गीता, लेकिन वो भूल गए लोग। भगवान कहते चौथे अध्याय के प्रारंभ में, योग जाते जाते लोग भूलते जाते, फिर से ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो फिर से मैं मेरे को आना पड़ता है, बता दो। वो 5-10 हज़ार जाते तो फिर से डिग्रेड होते जाता है नॉलेज। तो मैंने तेरे पहले मैंने सूर्य को बताया था, तो अर्जुन से व्हाट, सूर्य को बताया था? तू तो अभी मेरा 1.5 साल से बड़ा भाई है, तेरे साथ तो मैं घूमता फिरता था, सूर्य को तूने कैसे बताया मेरे बाप? बोलते ना, फिर रहस्य खुलने लगता है, तेरे को जो लग रहा वो मैं नहीं हूँ खाली उतना और भी हूँ। तो बाकी का ब्रेक के बाद, जय श्री कृष्ण। सी यू नेक्स्ट सैटरडे।